गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। आज मैं आपको कल वाला टॉपिक जो मैट्रिसेस करवाया था वही कंटिन्यू करवाऊंगी। पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाई थी मैट्रिसेस की। क्या करवाया था कि ये एक रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है किसकी, नंबर्स की। बेसिकली क्या होती है, वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है जिसमें कोई भी कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 अल्फाबेट भी आ सकते हैं, किसी का नेम भी आ सकता है, एक्सेट्रा। ओके, फिर हमने इसका क्या किया था, ऑर्डर किया था। वो क्या था, M/N। M क्या थी, नंबर ऑफ रोज, एंड N क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स। देन हमने किया था इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होती है, 3/4 की रो है, 3/4 का ऑर्डर है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी, पोजीशंस एलिमेंट्स की कैसे डिफाइन होती है, AIJ। जैसे हमने ए मैट्रिक्स लिया तो यहाँ पे हम अल्फाबेट ए ले लेंगे। अगर हमने सपोज बी मैट्रिक्स ले लिया तो यहाँ पे बी आ जाएगा। जे जस्ट एक नोटेशन है किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताने के लिए। क्लियर, हमने ये सब चीजें की थी। अब हम आगे क्या करेंगे, टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, रो मैट्रिक्स। ओनली हैव वन रो। रो मैट्रिक्स क्या होती है, क्या लिखा है यहाँ पे, ओनली हैव वन रो, जिसमें रो सिर्फ एक ही होती है, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे रो कितनी है, 1, और कॉलम कितनी आगे, 4, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1/4। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉलम मैट्रिक्स। ये उसका ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, ओनली हैव वन कॉलम। सिमिलरली जैसे ये इसमें 1 रो थी, कॉलम कितने मर्जी थे, वैसे ही यहाँ पे रो कितनी मर्जी हो सकती हैं, कॉलम में कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये कितने के आगे, 4/1। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने क्या किया था इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स की, कि एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें हम नंबर्स और एलिमेंट्स अरेंज करते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है, रेक्टेंगल में जे वाली लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती, और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे है। जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यूजली ऐसे बनाते हैं हम, 1 2 3 4, कुछ भी ले लो। यहाँ पे कितने बाय कितने की है, 3/4 की है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि इसकी रोज और कॉलम सेम हो, पर स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा क्या होती है, रोज और कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर इनकी वैल्यूज इक्वल होंगी तो ये हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल जैसे यहाँ पे 4 5 कितने बाय कितने की है, 2/2 की। यहाँ पे कॉलम भी कितने हैं, 2, और रो भी कितनी है, 2। तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो क्या आएगी, जीरो मैट्रिक्स की।
जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको हम, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल का मतलब क्या होता है, जीरो होता है, और इसको हम कैपिटल ओ के साथ डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, जिसमें सारी की सारी मैट्रिक्स के वैल्यूज क्या होती हैं, जीरो होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हम नॉर्मल ऑपरेशंस करते हैं उसमें हम इसको जीरो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि ये पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो नहीं होते। डायगोनल क्या होता है हमारे पास, हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये डायगोनल होते हैं। वैसे ही मैट्रिक्स में जो ये वाली स्पेस पे होते हैं वो क्या होंगे, डायगोनल होंगे, वो सिर्फ इसी रो में चलेंगे, इस वाले रो में नहीं चलेंगे, ऐसे। तो डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स कैसे बनती है, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, तो बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे अगर वो जीरो होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगेन ये पहले तो स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए जहां पे रोज और कॉलम सेम हो। सेकंड इसकी कंडीशंस क्या होती है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लाइक ये डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे भी थ्री होगा और यहाँ पे भी थ्री होगा, बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, जीरो होंगे। लास्ट टाइप होती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वन सिंगल उसकी जो पहचान होती है, इसको हम कैपिटल आई के साथ डिनोट करते हैं। नॉर्मली इसको हम वन के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यहाँ पे जीरो, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों होती हैं, स्केलर भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आती है। लाइक अगर जैसे हम वन को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा, सिमिलरली वैसे ही अगर हम आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आता है। तो ये तो हमारी होगी टाइप्स। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रह गया, उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे 3.1। उसके लिए इतना टॉपिक काफी है, उसके बाद हम ऑपरेशंस करेंगे, देन उसके बाद उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसका लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स सपोज ए और बी है, इसको हम इक्वल कब बोलेंगे, इसके बाद
इसके लिए हमें दो मतलब कंडीशंस चाहिए। पहली कंडीशन क्या होती है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे दोनों के, वो भी हमारे पास सेम होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, तो बी भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स दे दी हमें, ऐसे दो मैट्रिक्स दे देंगे हमें इक्वालिटी में। हमें क्या बोलेंगे कि फाइंड एक्स वाई एंड जेड। तो हमने ये तीन वेरिएबल्स हैं, वो तीनों हमने फाइंड करने होंगे। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे निकलेगा। क्या कंडीशन पढ़ी थी हमने कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली फर्स्टली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते कौन से हैं, जिनकी पोजीशन सेम होती है। जैसे ये फर्स्ट पे पढ़े हैं, ये फिर सेकंड पे पढ़ी है, फिर नेक्स्ट आ गया, जिनकी पोजीशन सेम होती है। तो ये जो A11 पोजीशन पे एलिमेंट है, वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट ये हमारे पास वैल्यू है, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 प्लस जेड, ये किसके इक्वल आएगा, हमारे पास 5 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो हमने इनको सॉल्व करना है। जस्ट ये वाली कंडीशन तो सिंपली सॉल्व हो जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड होगी, हमने प्रीवियस क्लासेस में इसका फॉर्मूला पढ़ा है कि x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, और एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8। तो ये कितना आ गया, 36 माइनस 32 विच इज 4। तो x माइनस वाई हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू 6 और x माइनस वाई की वैल्यू 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो हम किसी भी में भी वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। और अगर हम इसको वेरीफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। अगर वो सिमिलरली मैट्रिक्स बन गई तो हमारा क्या है, जो सोल्यूशन है वो सही है। जैसे फर्स्ट x प्लस वाई 4 प्लस 2, देन 2 है हमारे पास, फिर 5 प्लस जेड, जेड की वैल्यू हमारे पास 0 है, देन एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 6 2 5 8, जो कि सेम मैट्रिक्स बनती है। तो ये हमारे पास वेरीफाई है। तो हमारे पास इक्वालिटी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। होप तो कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ। थैंक यू।